नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य की इस निःशुल्क कक्षा में। साथियों, संपूर्ण हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण को आप इस चैनल से निःशुल्क रूप से पढ़ सकते हैं और लगातार हमारी ये जो श्रृंखला है वो चल रही है। लौकिक पद्य साहित्य की हम चर्चा कर चुके हैं और इस लौकिक पद्य साहित्य के अंतर्गत हम पिछली 2 कक्षाओं में महत्वपूर्ण कवियों के बारे में पढ़ भी चुके हैं। आज एक और महत्वपूर्ण कवि के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जो विद्यार्थी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो संपूर्ण हिंदी साहित्य को निःशुल्क रूप से पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथियों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी, एक ऐसे कवि जो हिंदी साहित्य में अपना एक प्रमुख स्थान रखते हैं, जिनका नाम है अमीर खुसरो। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अमीर खुसरो के बारे में। सुनिए, ये जो अमीर खुसरो है, इनका जो जन्म काल की मैं बात करूं तो इनका जन्म हुआ था 1255 ईस्वी में। साथियों, इनसे संबंधित सारे तथ्य जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं आगे हैं, ऐसे उन सारे तथ्यों की अपन चर्चा करेंगे। तो इनका जन्म काल है, वो जन्म काल है साथियों 1255 ईस्वी। जन्म स्थान के बारे में बात करें, इनका जो जन्म स्थान है साथियों, इनका गांव है पटियाली। इनका गांव कौन सा है साथियों? इनका गांव है पटियाली, जो बताओ कहाँ पर है? जिला एटा में। कौन सा जिला? एटा, जो यूपी के अंतर्गत आता है। इनका जो मृत्यु काल था, अर्थात इनका जो देहावसान हुआ था, वो हुआ था 1324 ईस्वी में। ये आपको विशेष रूप से ध्यान भी रखना है। ध्यान रखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि जो अमीर खुसरो थे, अमीर खुसरो का जो मूल नाम था साथियों, वो था अब्दुल हसन या अबुल हसन। अब्दुल हसन या अबुल हसन ऐसे कहा जाता था। इनका मूल नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता भी है। इनकी उपाधि के बारे में बात करें तो इनकी जो उपाधि थी वो खुसरो सुखन के नाम से विख्यात थे। यह उपाधि मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में, साथियों कितने वर्ष की अल्पायु में? मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में एक बुजुर्ग विद्वान ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा प्रदान की गई थी। तो ध्यान रखना है, ये जो उपाधि इन्हें प्राप्त हुई थी वो कितने वर्ष में प्राप्त हुई थी? 12 वर्ष में प्राप्त हुई थी। और किसके द्वारा ये उपाधि दी गई थी? तो ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा ये उपाधि इन्हें प्राप्त हुई थी। कौन सी उपाधि साथियों? खुसरो सॉरी खुसरो सुखन नाम से इन्हें ये उपाधि प्राप्त है। साथियों, इनका उपनाम कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इनका जो उपनाम है वो है तुर्क ए अल्लाह। क्या नाम है साथियों इनका? तुर्क ए अल्लाह, या इन्हें तोता ए हिंद या हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, हिंदुस्तान की तूती या तोता ए हिंद या तुर्क ए अल्लाह के नाम से किस कवि को जाना जाता है? तो ध्यान रखना है, कौन से कवि हैं वो? अमीर खुसरो। इनके जो गुरु का नाम था साथियों, इनके जो गुरु थे, अमीर खुसरो के जो गुरु थे, उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। साथियों, क्या नाम था? निजामुद्दीन। इनके गुरु का जो नाम था वो था निजामुद्दीन औलिया। तो आपको ध्यान रखना है, इनके गुरु का नाम भी, इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। इनका जो फेमस नाम था, इन्हें कहा जाता था, बताओ क्या? तोता ए हिंद भी कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? तोता ए हिंद भी कहा जाता है। इन्हें हिंदुस्तान की तूती भी कहा जाता है। हिंदुस्तान की तूती के नाम से भी ये फेमस है। ये आपको याद रखना है। आगे हम कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा इसमें करेंगे। देखिए, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, किनकी बात कर रहे हैं? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की जो प्रमुख रचनाएं हैं, ध्यान रखना, पूछी जाती रही है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, एक तो है खालिक वारी। कौन सी? खालिक वारी। पहेलियाँ, मुकरियाँ, गजल, दो सुखने, कई बार एग्जाम पूछी गई है। नुह सिपहर, नजरान ए हिंद, हालात ए कन्हैया, ये भी पूछी जाती है। ध्यान रखना है, इनकी जो मुख्य मुख्य जो रचनाएं हैं वो 8 रचनाएं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। कौन कौन सी है मैं आपको फिर एक बार रिपीट करा दूं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, बताओ कौन सी? खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, पहेलियाँ मुकरियाँ, गजल, दो सुखने, नुहा सिपहर, नजरान ए हिंद, हालात ए कन्हैया। इनकी क्या है बताओ? प्रमुख रचनाएं हैं। तो इनमें से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रचना इनसे संबंधित है और कौन सी रचना इनसे संबंधित नहीं है। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। विशेष तथ्य में बात करें, अर्थात विशेष तथ्य से मतलब इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो बनती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कौन कौन सी हैं? देखिए, इनकी खालिक वारी रचना एक शब्दकोश है। तो ध्यान रखना है, ये जो रचना है ये क्या है बताओ? एक शब्दकोश है। क्या है साथियों? शब्दकोश है। इनकी खालिक वारी रचना कैसी है? शब्दकोश है, जिसमें तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषा के पर्यायवाची शब्दों को शामिल किया गया है। तो ये जो खालिक वारी रचना है एक शब्दकोश है, अर्थात विशाल शब्द भंडार है, जिसमें कौन कौन से? तुर्की, अरबी, फारसी तथा हिंदी भाषा के पर्यायवाची शब्दों को क्या किया गया साथियों? शामिल किया गया।
यह रचना गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने के उद्देश्य से लिखी गई थी। तो पूछा जा सकता है खालिक वारी रचना का जो उद्देश्य था अमीर खुसरो का वो क्या था। तो ध्यान रखना, गयासुद्दीन तुगलक के जो पुत्र थे उनको भाषा का ज्ञान देने के उद्देश्य से इस रचना को लिखा गया। बताओ कौन सी रचना? खालिक बारी। आगे देखिए, इनकी नुहा सिफर रचना में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से बताओ क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। कौन सी रचना? नुहा सिफर इनकी जो रचना है इसमें भारतीय बोलियों से संबंध विस्तार से बताओ क्या किया गया है, वर्णन। सारी जो 8वीं जो रचनाएं हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न पूछा ही जाता है, आपको ये ध्यान रखना है विशेष रूप से। चले भाई, आगे हम और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे। इनको किनको बताओ? अमीर खुसरो को हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि माना जाता है। कितनी ही इंपॉर्टेंट रचना है, आपको ये ध्यान रखना, अपने नोट्स में इसको जगह देनी है। ध्यान रखना, हिंदू मुस्लिम जो संस्कृति है उसको समन्वय उनका समन्वय का जो प्रतिनिधि कवि माना जाता है, अर्थात दोनों में सामंजस्य या समन्वित रूप को बैठाने के लिए जिस कवि ने प्रयास किए वो कवि बताओ कौन से थे? अमीर खुसरो। तो इन्हें हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति का बताओ क्या माना जाता है? प्रतिनिधि कवि। इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदू मुस्लिम में कहीं पर भी इस तरह का विग्रह, इस तरह का जो झगड़ा है उसको नहीं दिखाया गया है। केवल और केवल प्रेम प्यार की भाषा के साथ साथ हिंदू मुस्लिम जो दोनों हैं, दोनों की संस्कृति को बताओ क्या बताया है? मिला जुला रूप ही इसको बताया है। ये खड़ी बोली के हिंदी कवि थे। इससे इंपॉर्टेंट लाइन तो शायद अमीर खुसरो में कुछ है ही नहीं। ध्यान रखना, ये खड़ी बोली हिंदी के बताओ क्या माने जाते हैं? प्रथम कवि माने जाते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि खड़ी बोली के प्रथम कवि के नाम से कैसे जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में माना जाता है साथियों किसको? अमीर खुसरो को। ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना करने का आरंभ इन्होंने ही किया। कौन कौन सी रचनाएं? एक तो ब्रजभाषा और ये बताओ कौन सी? अवधि। दोनों को मिलाकर काव्य रचना करना जो प्रारंभ किया था वो किन्होंने ही किया था साथियों? जो अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया था। खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जवाहरे खुसरवी। ध्यान रखना, ये पूछा गया है प्रश्न है। यहाँ मैं आपको एक भी तथ्य आपके एग्जाम के लिए नहीं छोड़ूंगा कि आपके एग्जाम में इनमें से कोई सा प्रश्न पहले आया हो और आगे इनकी संभावना है। मतलब सारे प्रश्न आपके जितने भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वो सारे आपको यहीं से मिलेंगे। तो क्लास को आप एक बार पूरी देखिएगा। जो विद्यार्थी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थोड़ी सी भी अगर आपको डिटेल पसंद आए तो क्लास को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सुनिए भाई, खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन बताओ जवाहरे खुसरवी नाम से कब 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद सालम ने अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया था। तो ध्यान रखना है, प्रथम संकलन जवाहरे खुसरवी ने नाम से बताओ कहाँ? 1918 ईस्वी में। कब बताओ? 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद सालम ने अलीगढ़ से इसका क्या किया बताओ? प्रकाशित करवाया था। इस प्रकार का द्वितीय संकलन ये प्रथम था। ये द्वितीय संकलन 1922 में हुआ, प्रथम 1918 में, द्वितीय होगा 1922 ईस्वी में। ब्रजरतन दास ने नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से खुसरो की हिंदी कविता नाम से करवाया। तो ध्यान रखना, पहला प्रकाशन जवाहरे खुसरवी, दूसरा प्रकाशन बताओ खुसरो की हिंदी कविता के नाम से किया गया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनको अवधि का बताओ क्या कहा है? प्रथम कवि भी कहा गया है। साथ ही हम किसकी बात कर रहे हैं बताओ? अमीर खुसरो को पढ़ रहे हैं। किसकी पढ़ रहे हैं अपन? अमीर खुसरो को पढ़ रहे हैं, जिनके बारे में जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है कि ये जो है कौन सी भाषा बताओ? अवधी भाषा है। उस अवधी भाषा के बताओ कैसे कवि हैं? प्रथम कवि इन्हें माना गया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के अनुसार। चलिए आगे हम महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा और करेंगे। देखिए साथियों, यहाँ से कुछ चीज़ें और है आपके सामने हैं कि ये अपनी पहेलियों की रचना के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। अर्थात ये जो पहेलियाँ मुकरिया जो लिखते थे बताओ कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जब अपनी पहली और जो मुकरिया लिखते थे उनके कारण इनको सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। तो ध्यान रखना, यह लाइन ये कह रही है कि पहेलियों की रचना के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए बताओ कौन? अमीर खुसरो। इनका एक कथन अत्यधिक प्रसिद्ध है और इस कथन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख सकते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। कौन कह रहा है ये? अमीर खुसरो की मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछो। अर्थात यहाँ इन्होंने थोड़ा सा अभिमान के फलस्वरूप इस कथन को इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। तूती से मतलब मैं हिंदुस्तान की गाथा या हिंदुस्तान का वर्णन करने वाला हूँ। और अगर आपको कुछ भी भारत के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बताओ कहीं और नहीं जाइए, बताओ किसके पास आइए? मेरे पास आइए, मुझसे पूछो। तो ये कथन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये कथन साथियों बताओ किसका है? अमीर खुसरो का है। किसका है ये कथन? अमीर खुसरो का ये कथन है। इन्होंने गयासुद्दीन बलवंत से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जो जमाना है देखा है। अर्थात इन्होंने कई जो शासनकाल हैं वो इन्होंने कई राजाओं के शासनकाल इन्होंने देखे हैं।
खुसरो के गीतों और दोहों में प्रयुक्त भाषा को देखकर प्रोफेसर आजाद को यह भ्रम हुआ कि ब्रजभाषा से खड़ी बोली निकल पड़ी। अर्थात एक जो प्रोफेसर थे बताओ कौन, आजाद, जो भाषाविद थे। इन्होंने खुसरो के गीत और दोहों को देखकर इन्होंने ऐसा लगा कि मान लीजिए कि जो ब्रजभाषा है इसी से बताओ कौन सी भाषा निकली है, खड़ी बोली निकली है, इसलिए ही तो इन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। साथियों, क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट्स कीजिएगा, और साथ के साथ आप अच्छे से अपने नोट्स भी इस क्लास से बना सकते हैं। जो विद्यार्थी हमारे साथ इससे नोट्स बनाने में असहमत हैं तो ध्यान रखिए, एक छोटा सा आप काम कीजिएगा। आप पीके एडवांस साइको, ये आप अगर आप सर्च बॉक्स में करेंगे सर्च, अगर आप प्ले स्टोर से, तो यहाँ एक आपको एप्लीकेशन मिलेगी, वहाँ से आप संपूर्ण इसकी जो नोट्स हैं वो अच्छे से आप हैंड रिटन नोट्स यहाँ से प्राप्त भी कर सकते हैं। ये आदिकाल में मनोरंजक पूर्ण साहित्य लिखने वाले प्रमुख कवि माने जाते हैं। कौन? अमीर खुसरो मनोरंजनात्मक जो साहित्य है उसके प्रमुख कवि भी माने जाते हैं। इन्होंने दिल्ली सिंहासन पर लगभग 11 राजाओं को, भाई ये जो 11 राजा है ना, कम से कम 22 बार इसका प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना। इन्होंने कितने राजाओं के शासनकाल देखे हैं बताओ? 11 राजाओं के शासनकाल इन्होंने देखे हैं, तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपको ध्यान इसमें से रखना ही है। तो इन्होंने दिल्ली सिंहासन पर लगभग 11 राजाओं का आरोहण देखा था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इनको महाकवियों या कवियों में राजकुमार कहकर पुकारा है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कवियों में राजकुमार या महाकवि के नाम से बताओ किसे जाना जाता है? ईश्वरी प्रसाद को। वो ईश्वरी प्रसाद ने किसको माना है? अमीर खुसरो को माना है। इनकी पहेलियाँ व मुकरियाँ ने उक्ति वैचित्र की प्रधानता मानी जाती है। ध्यान रखना, इनकी जो पहेली और मुकरियाँ जिनके कारण अमीर खुसरो फेमस हुए हैं, प्रसिद्धि नहीं मिली है, उसमें बताओ किसकी प्रधानता मानी जाती है? उक्ति वैचित्र की प्रधानता मानी जाती है। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र की जन्मदाता भी माना जाता है। देखिए भाई कितना इंपॉर्टेंट आपके सामने ये जो कवि हैं अमीर खुसरो, इन्हें बताओ किस किस का? कव्वाली का, तराना गायन शैली का, सितार वाद्य यंत्र, ये तो एग्जाम में पूछा जाता है भाई, सितार वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? सितार वाद्य यंत्र के जन्मदाता बताओ किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर इन्होंने कहा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है और ये एग्जाम में भी पूछी जाती है, ध्यान रखना। क्या कहा? गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन बही चौदेश। जब इनके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, उनकी जो मृत्यु का समाचार इन्हें प्राप्त हुआ, तो इन्होंने उस समय ये जो पंक्ति है ये कही कि गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन बहु चौदेश। अर्थात अपने जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, उनके मृत्यु पर इनको बहुत शोक लगा, बहुत विषाद इनको हुआ, बहुत दुख हुआ, और उस दुख भरे समय में इन्होंने अपने जो कंठ से जो आवाज़ इनकी निकली वो इसी तरह से निकली, गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने रैन वही चौदेश। कि अब हमारे गुरु जी हैं, उनका देहावसान हो चुका है, अर्थात चारों दिशाओं में बताओ क्या छा गया है? अंधेरा छा गया है, इसलिए हमें अपने अपने घर चलना चाहिए। चले भाई, देखो भाई, मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ बता देता हूँ। आप अगर पढ़ रहे हैं बताओ क्या? हिंदी साहित्य। साथियों क्या पढ़ रहे हैं आप? हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य संपूर्ण, चाहे आप हिंदी साहित्य की बात करें, काव्य शास्त्र भी इसमें शामिल है, व्याकरण भी, काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य, काव्य शास्त्र, और बताओ क्या? व्याकरण। साथ में आप पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान, आप पढ़ रहे हैं शिक्षण विधियाँ, चाहे आप किसी भी शिक्षण सब्जेक्ट से हो, शिक्षण विधियाँ सारी की सारी आपको इसी चैनल पर बिल्कुल और बिल्कुल फ्री सारी आपको मिल रही है। साथ में इनके संपूर्ण हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। एक छोटा सा आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, पीके एडवांस साइको, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपको सबके हैंड रिटन नोट्स भी आपको यहाँ से मिल सकते हैं। क्लास कैसी लगी नीचे आपको कमेंट्स ज़रूर करना है, लाइक आपने कर ही दिया होगा, और साथ में अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिए। क्लास जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।